Assalamu alaikum. My name is Mamul Haq and I am teaching here as a chemistry teacher and subject specialist chemistry. Today we have discussed different topics and one of the topic is mole, Avogadro number, and how can we define and identify that what is the mass of different substances. So here we have different questions and related to these topics. So one by one हम यहाँ पर discuss करेंगे इसको. First question जो हमें दिया गया है that is which has greater number of moles. 0.1 ग्राम आपको सोडियम दिया गया है. सेकंड ऑप्शन में 6.02 × 10⁻20 एटम्स दिए गए हैं मैग्नीशियम के. सी में आपको 0.1 मोल दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 12.2 DM³ दिया गया है अमोनिया के. अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में सबसे ज़्यादा मोल्स किसके अंदर पाए जाएंगे. अगर आप 0.1 ग्राम सोडियम हम रखते हैं तो यहाँ पर आपके पास तकरीबन 0.004 के बराबर आपके पास क्या आएंगे, मोल्स आएंगे. अब यहाँ कैसे निकालेंगे आप ये 0.1 को हम जब 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स जो निकलेंगे तकरीबन कितने निकलेंगे, 0.04 मोल हमारे पास निकलेंगे जो कि 0.1 ग्राम सोडियम के आ रहे हैं. इसी तरह जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने का ये है ही नहीं क्योंकि 0.1 मोल ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, सिर्फ इसमें कंपेयर हमें करना होगा. लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे 12.2, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इससे 22.4 से, यहाँ पर जितने मोल आपके पास आएंगे तकरीबन 0.5 मोल आपके पास आएंगे. अब जब इन सब में देखें सबसे ज़्यादा मोल किस में पाए जा रहे हैं, डी ऑप्शन में पाए जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि डी आपका कौन सा है, राइट ऑप्शन आपके पास होगा. राइट. अच्छा, उसके बाद अ बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर. उसमें आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं. तरीका इसका करने का ये है कि सबसे पहले आपके निकालेंगे वाटर के मोल, निकालेंगे कि वाटर के मोल कितने हैं. तो 9 को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 18 से. जैसे ही आप 18 से डिवाइड करेंगे आपके पास ऑप्शन में आएगा 0.4 मोल किसके बने हैं, आपके पास वाटर के. लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का. तो हमें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का के अंदर आपके पास कितने मोल होते हैं, 1 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन आपके पास आते हैं कि 2 मोल आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा. जैसे ही 2 मोल हाइड्रोजन आपके पास आएंगे तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर हमारे पास इसके 0.5 यानी हाफ मोल अगर हमारे पास किसका हो, वाटर का हो, तो हमारे पास इसको भी अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल कितना हमारे पास आएंगे, 1. हाइड्रोजन का मोल भी कितना आएंगे हमारे पास, 1. इसका मतलब ये हो कि 1 मोल हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन. और 1 मोल किसी भी चीज़ का जो हमारे पास होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ऑब्वियसली 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं. तो यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा फॉर द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट सवाल हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर मुख्तलिफ डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दिए गई हैं, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट नहीं है. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये सबको पता है और डेफिनेशन भी मॉलिक्यूल की सही है, तो ये तो गलत नहीं होगा. ये हीलियम इज अ मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है. आगे वाले ऑप्शन को देखेंगे फिर हम इसको देखेंगे कि ये सही है गलत है. S8 हमें दिया गया है मॉलिक्यूल है सल्फर का, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है इसके अंदर, यानी 1 से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और सल्फर की बात भी की जा रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके पास सही है, गलत नहीं है. और O3 जो आपको दिया गया है वो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और यहाँ पर भी ज़्यादा आइटम्स दिए गए हैं, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी होगा, ये भी मॉलिक्यूल होगा. ये जो है आपके पास दिया गया है ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही आइटम दिया गया है, इसलिए मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस पर क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती. आगे चलते हैं. हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इन, यहाँ पर आपको सबकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन की परसेंटेज किसके अंदर सबसे ज़्यादा आपके पास होगी. एक का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं किस तरह से, फिर इस तरह आप मजीद कर लीजिएगा. यहाँ पर आपका क्या रखेंगे, मोलर मास रखेंगे, यानी हाइड्रोजन 4 है तो आप 4 रखेंगे ऊपर और पूरे का मोलर मास कितना होगा इसका 16. तो 4 को जब डिवाइड करेंगे 16 से और मल्टीप्लाई जब इसको 100 से करेंगे तो परसेंटेज आपके पास आएगी तकरीबन ये निकलेगा 25% आपके पास. बाकी भी आप इसी तरह निकालेंगे. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यानी 3 रखेंगे, नीचे रखेंगे 17, इसको आप करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे 98 से मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर भी सेम चीज़ रखेंगे और यहाँ पर आप रखेंगे क्या, 12 को आप डिवाइड कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. सबको इसी फॉर्मूले से निकालते जाएंगे और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको हाइड्रोजन की कौन पाया जाएगा, ऑप्शन ए में आपको सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको मिलेगी. ठीक है. व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस. आपको 2 मोल क्लोरीन गैस, यहाँ पर जो कंसेप्ट आया है गैस, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर 2 मोल क्लोरीन गैस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपसे ये बोला जाए कि 2 क्लोरीन, ऐसा नहीं होता. क्लोरीन जब भी गैस फॉर्म में होती है तो गैस फॉर्म में हमेशा ही कैसे रहती है, Cl2 की फॉर्म में रहती है. तो अगर आपसे 2 मोल का कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो Cl2 इस तरह की बात कर रहे हैं. तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इसका
मोलर मास आप निकालेंगे, यहाँ से इसका मास आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 मोल क्लोरीन जब आपको दिए जा रहा है तो 2 को आप क्या कर देंगे, हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो 35.5 के बराबर होती है, चूँकि ये 2 है तो आप 2 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आप जब निकालेंगे तो तकरीबन इसका मास 71 ग्राम आएगा, उसको मज़ीद 2 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तकरीबन ये 142 के बराबर आपके पास मास आएगा, जो कि आपके पास राइट ऑप्शन कहलाएगा। So if you want to learn more thing about and preparation of anti-test class, so you can join and learn about the anti-test classes through the English. Thank you so much.